दोस्तों स्वागत करते हैं आज के बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करें 72,825 शिक्षक भर्ती अपडेट पैरा 17-18 के आधार पर हो सकता है फैसला। देखिए सुनवाई के दौरान जज साहब ने क्या कहा सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आइए देख लेते हैं ऑर्डर के पैरा 17 और पैरा 18 को अगर डिटेल समझे तो सामान्य स्थिति में राज्य सरकार को 7 दिसंबर 2012 के विज्ञापन के अनुसार चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ानी चाहिए थी। यह चयन के नियमों में 15वें संशोधन के अनुसार होना था, लेकिन जज ने मामले में कोर्ट में चल रहे थे जिसमें अपील्स पेंडिंग उस दौरान कई नए घटनाक्रम परिवर्तित हो गए। कोर्ट ने कहा कि पुराना विज्ञापन 7 दिसंबर 2012 को जैसे तैसे लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी विज्ञापन को पूरी तरह से रद्द नहीं किया गया, बल्कि बीच में की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राहत निर्णय में बदले हुए हालात के अनुसार ढाला जाएगा। सरकार के पुराने इसका जो निचोड़ निकलता है कि सरकार पुराने विज्ञापन में सीधे भर्ती नहीं कर सकती, लेकिन कोर्ट उसे पूरी तरह खत्म ही नहीं किया, हालात के अनुसार समाधान निकाला गया। पैरा 18 कहता है कि 25 मार्च 2014 को कोर्ट ने आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार सहायक अध्यापक के खाली पद भरे। 17 दिसंबर 2014 को आदेश में संशोधन हुआ, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी जिनका नाम टेट अनियमितता में नहीं था, जिनके टेट में अंक समान वर्ग के 70, SC ST OBC के 65 थे। इस आदेश के तहत 54,464 पद भर दिए गए। ये नियुक्तियां कोर्ट के अंतिम निर्णय पर निर्भर थी। कोर्ट ने साफ कहा अगर कोई बिना टेट योग्यता में नियुक्त पाया गया तो उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर कोई ऐसा टीचर है जो बिना TET योग्यता के नियुक्त पाया गया तो उसकी सेवा समाप्त हो जाएगी। 2 नवंबर 2015 के आदेश में बताया गया कि कुल विज्ञप्ति 72,825 थी। काम कर रहे शिक्षकों की संख्या 43,070 थी। प्रशिक्षण में चल रहे 15,058 थी। लगभग 14,690 खाली रह गए थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन अभ्यर्थियों को 27 जुलाई 2015 के आदेश के अनुसार आवश्यक प्रतिशत था वे आवेदन करें और एक कमेटी उनके अंकों की जांच करेगी। समानता प्रायोरिटी पाई गई कि उन्हें भी लाभ दिया जा सकता है। कोर्ट के ने योग्य और साफ सुथरे टेट अभ्यर्थियों की नियुक्ति की सही माना। बड़ी संख्या में नियुक्ति हुई, फिर भी हजारों पद खाली रह गए और योग्य लोगों को आगे मौका देने का रास्ता खुल गया था। ये पैरा और 17-18 अब डिटेल में समझ लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि 72,825 में अचयनित भाइयों बहनों, जैसा कि बहुचर्चित इस प्रकरण में विषय मानित जस्टिस संजय करोल, जस्टिस V वराले प्रसन्ना जी की बेंच में दिए गए निर्णय में पूर्व के अंतिम 25 जुलाई 2017 के जजमेंट में उल्लेखित है कि पैरा 17 के मुख्य बिंदु में पकड़ लिए हैं जो सरकार गले की फांस आज के 8 से साल पहले जब फाइनल जजमेंट में भी था और वर्तमान में है। कहने का मतलब आगे कुआं पीछे खाए नियुक्ता या अथॉरिटी को मुख्य बिंदु पैरा 17 को कहा गया रिलीफ हैज टू बी मोल्डेड इन द लाइट ऑफ डेवलपमेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस इन द इंटीग्रम। यही वह फाइनल जजमेंट का लाइन है जिसको माननीय जस्टिस न्याय के देवता स्वयं साक्षात संजय करोल धर्म रूपी ध्वजा पताका फहराने को आतुर हैं। और क्यों ना आतुर हों जब आप लोग अधिक अंक पाने के बावजूद लगभग 14 वर्षों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। न्याय भी आपके संघर्ष को देखकर पसीज गया। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब अधर्म विनाश करने के स्वयं नारायण किसी न किसी रूप में पदार्थ है। यहाँ आप दोस्तों देख सकते हैं ये सब चीजें हैं। न्याय के सर्वोच्च यहाँ पर आप देखते हैं जस्टिस जज संजय करोल ने उसी आदेश की लाइन को गांठ मारकर सरकार की नब्ज की पसली थी। तमाम आर्गुमेंट और विश्लेषण के आधार पर जज साहब ने कहा कि संख्या 50 हो या 1,000 हो या 15,000 हो या so many, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ग्राउंड लेवल पर जाकर देखूंगा क्या कुछ हो सकता है। पहले मुझे तीनों नोडल अधिवक्ता के क्रॉस चेक करवाना है कि 16 दिसंबर रात्रि 12 बजे तक कितने लोग दोनों शर्तों पूरा करते हुए मुझसे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। विगत 8 वर्षों से अब मैं सरकारी वकील श्रीमती ऐश्वर्या भाटी मैम भी चुपचाप न्याय के हर सेक्शन को आत्मसात कर रही थी। जस्टिस संजय सर ने पैरा 17 के अलावा पैरा 18 उसी पॉइंट में को भी माइंड में रखे हैं। सरकार के लिए पैरा 18 में जज साहब ने कहा कि 66,655 लोगों को अंतरिम आदेशों को प्रोटेक्ट करते हैं। सम्मिलित 1100 में से 839 तो जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस विवेक भी आदेशों का कंप्लायंस होना चाहिए था, क्योंकि कंसीडर का आदेश 7 दिसंबर 15 के बाद 24 फरवरी 16, 26 अप्रैल 16, 28 अगस्त 16 और लास्ट 17 जुलाई 2017 के अंतिम जजमेंट का आदेश का पालन नहीं किया गया। इस मुद्दे पर जस्टिस संजय जी क्योंकि 839 में से 239 कोई बेचारे
जबकि जनरल 90 नंबर और ओबीसी के 83 नंबर पाकर टेट 2011 मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को धज्जियां उड़ा दिया। अब असली न्याय होगा कि पोस्ट काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों एक पोस्ट थी जिसको मैंने बताया, लेकिन आपको मैंने पैरा 17 और पैरा 18 का जिक्र समझा दिया कि आखिर क्या है पैरा 17 पैरा 18। इन्हीं के आदेश पर कहीं ना कहीं चीज़ें आपको ऑर्डर में देखने को मिलेंगी, उम्मीद पूरी है। बाकी वेट करते हैं 72,825 मामले में क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।